गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ। बेटा आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए आज मैं आपको कोई वीडियो वैसा नहीं डालूँगी, बस रिवीजन का वीडियो आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका चैप्टर आएगा 3, 4, 6, 7। ये आपका सिलेबस में मैंने भेजा है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और हिंदी लैंग्वेज में आपका चैप्टर 4, 5, 6, 7। तो आप इसका रिवीजन करेंगे। तो थर्ड चैप्टर में आपका आता है पहले मैं हूँ बिजली। इसके पहले हम देख लेते हैं चैप्टर 4 काला हिरन। चैप्टर 4 काला हिरन, उसमें आपका हम कराएंगे हिरन। इसमें आपका आ गया चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हिरन पानी पीने कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे हिरन पानी पीने? एक झील पर जाते थे हिरन पानी पीने। एक झील पर जाते थे। हिरनों के झुंड का सरदार कौन था? काला हिरन। राजकुमार क्या चाहता था? काले हिरन को जीवित पकड़ना। हिरनों में भगदड़ क्यों मच गई? गोली की आवाज़ सुनकर। फिर एक घना जंगल कहाँ था? क्वेश्चन आपका आएगा घना जंगल कहाँ था? गंगा की तराई में एक घना जंगल था। काले हिरन की क्या विशेषताएं थी? काले हिरन की आंखें लाल चमकीली बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार क्या आश्चर्यचकित क्यों रह गया? राजकुमार काले हिरन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमार ने काले हिरन को क्यों छोड़ दिया? तो हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना से राजकुमार का हृदय पिघल गया और उसने काले हिरन को छोड़ दिया। राजा बनने पर राजकुमार ने क्या किया? राजा बनने पर राजकुमार ने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। ये आपका चैप्टर हो गया 4 कंप्लीट। ओके, अब आते हैं चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 अभी एक चैप्टर 5 का एक थोड़ा सा और रह गया है। चैप्टर 4 का उसको भी देख लीजिए। जंगल में हिरनों की संख्या बहुत कम थी। ये आपका है ट्रू और फॉल्स। तो जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। जंगल में काले हिरन का केवल एक ही परिवार था, आपका सही है। और जंगल में हिरनों की संख्या बहुत कम थी, ये आपका आपने देखिए चैप्टर में क्या किया है। जंगल में हिरनों की संख्या बहुत कम थी, नहीं, यहाँ पे आपका आएगा क्रॉस, क्योंकि जंगल में हिरनों की झुंड की कई झुंड थे। ठीक है, यहाँ पे जंगल एक ही परिवार था काले हिरन का, ये तो आपका टिक हो गया। राजकुमार सभी हिरनों को जीवित पकड़ना चाहता था, नहीं, क्रॉस करेंगे। काला हिरन जाल में फंस गया, ये आपका टिक होगा। और राजकुमार सभी हिरनों को नहीं पकड़ना चाहता था, वहाँ पे आपका क्रॉस होगा। फिर राजकुमार हिरन और हिरनी को महल में ले गया। महल में नहीं ले गया था, यहाँ पे भी क्रॉस आएगा, वो लोग अपने आप से ही महल में गए थे। ठीक है, तो ये आपका आ गया चैप्टर 4 का जो पार्ट रह गया था। इसके बाद में आपका आ गया है चैप्टर 6 कुशाग्र। कुशाग्र किस विद्यालय में पढ़ता था? तो यहाँ पे आपका आएगा किस विद्यालय में पढ़ता था? स्नेह निकेतन विद्यालय। फिर आपका मैदान कहाँ था?
मैदान कहाँ था? तो मैदान कहाँ पे था? कुशाग्र के घर के पास, नदी किनारे, शहर के नहीं, विद्यालय के पास। ठीक है, तो यहाँ विद्यालय से लगा हुआ एक छोटा मैदान था, तो विद्यालय के पास ही मैदान था। कुशाग्र किसका अध्यक्ष था? कुशाग्र दक्ष मित्र संघ का। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे अपने जन्मदिन पर क्या करते थे? बच्चे अपने जन्मदिन पर एक पौधा विद्यालय को भेंट करते थे। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, इनको आप पढ़ेंगे, आपका रिवीजन करिए। ठीक है, इसके बाद में आप आएंगे चैप्टर 7, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग में आइए। यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग कैसे छात्र थे? तो एक प्रतिभावान छात्र थे। विज्ञान प्रेमियों को स्टीफन हॉकिंग के किस प्रकार का प्रभावित किया? ये आपके क्वेश्चन ओरली है। इसके बाद में यहाँ देखिए, स्टीफन हॉकिंग का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद में स्टीफन हॉकिंग ने किस विषय में शोध किया था? तो इन्होंने भौतिकी में किया था। इस हॉकिंग को पीएचडी की डिग्री कब प्राप्त हुई? तो इनको पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई थी 1966 में। किस बीमारी के कारण हॉकिंग का चलना फिरना बंद हो गया? मोटर न्यूरॉन के कारण। हॉकिंग का जन्म कब हुआ था? हॉकिंग को अमेरिका का कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? हॉकिंग ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हॉकिंग का जन्म। तो हॉकिंग का जन्म हुआ था इनका 8 जनवरी 1942 को इनका जन्म हुआ था। हॉकिंग को अमेरिका का कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? उच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन आप अपने आप आंसर शॉर्ट या लॉन्ग जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। हॉकिंग ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने उच्च शिक्षा कहते हैं जो सबसे लास्ट में होती है, तो इन्होंने उच्च शिक्षा पीएचडी, जो पीएचडी की डिग्री इन्होंने ली थी वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ली थी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी, या उच्च शिक्षा इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। बस हो गया कंप्लीट आंसर। इसके बाद में आता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन आपका मैंने चैप्टर लिया है 4, चैप्टर 6। तो 4 में आपका आ जाएगा संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए चैप्टर संज्ञा। संज्ञा के चैप्टर में आएंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट। फिर गर्मी संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? तो गर्मी, सर्दी, रोना, हंसना, गाना, ये सब भाव में आता है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष का पता चलता है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा पता किससे चला? व्यक्ति विशेष का। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो इस वाक्य में संज्ञा क्या है? ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ ईमानदारी एक संज्ञा है। ये आपका चैप्टर हो गया 4 कंप्लीट। अब आते हैं चैप्टर 6 पे। लिंग किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का पता चले वो उसे लिंग कहते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। लिंग के इतने भेद होते हैं, तो इसके 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? पदनाम दोनों के लिए, स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी। इनमें से किस शब्द में नर या मादा लगाकर लिंग परिवर्तन नहीं होता? किस में नहीं होता है लिंग परिवर्तन? तो नहीं होता है लड़का में, तो क्योंकि लड़का का डायरेक्ट लड़की बन जाता है, इसलिए लड़का में कोई नर या मादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वाक्य में रंगीन छपे शब्दों का लिंग बदल कर देखना है, तो यहाँ पे पुरुष है, स्त्री हो गया, चाची चाचा हो गया, लेखक लेखिका हो गया, शिक्षक शिक्षिका हो गया।
शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके देखिए और उनका लिंग भेद स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो आप इसका सेंटेंस अपने आप ही बनाएंगे। फिर यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांट के लिखना है, तो वो आप अपने आप ही कर लेंगे। फिर इसके बाद में आता है चैप्टर 7 कारक। चैप्टर 7 आ गया आपका कारक। 6 आपका आएगा वचन। वचन क्या है? वचन, तो यहाँ पे वचन क्या है? वचन आता है, वचन के 2 रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आपको यहाँ पे अगर एक वचन में कोई चीज़ दी है तो आप उसको बहुवचन में कह रहा तो बहुवचन में चेंज कर दीजिए। बहुवचन से एक वचन में बनाना है तो एक वचन में कर दीजिए। अगर फूल है तो उसको कहे फूलों, बहुवचन हो गया। और साधु तो साधु में बहुवचन हो गया। इसके बाद में आपका आता है कारक। तो कारक की परिभाषा देखनी है। कारक क्या है? कारक की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बनाते हैं। जो कारक होते हैं संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों में संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ये हो गया कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद होते हैं 8। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक हो गए। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम की क्रिया के साथ संबंध बताता है वो कौन है? कारक है। कारकों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। इसमें से अपादान कारक का चिन्ह क्या है? अपादान कारक होता है से अलग होना। यहाँ पे अपादान हो रहा, अपादान माने अलग होना, तो यहाँ अपादान हो गया। फिर है हम जहाज से मुंबई गए, तो जहाज से मुंबई गए तो यहाँ पे अपादान कारक। घर में मेहमान है, घर में मेहमान है। तो यहाँ पे मेहमान है घर में, तो यहाँ संबंध कारक होगा। और अधिकरण कारक में जहाँ पे आएगा वहाँ अधिकरण हो जाता है। और कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ कर्म को संप्रदान, ठीक है, कर्म कारक को मारा, तो यहाँ पे कर्म कारक हो गया। यह मेरे भाई की दुकान है, तो की यहाँ संबंध आ रहा है। बेटी के लिए खीर, तो के लिए वे भी संबंध आ रहा है। फिर अरे, तो ये हो जाएगा संबोधन। अरे बच्चों, बुलाने के लिए संबोधन का यहाँ तो संबोधन कारक है, ठीक है बच्चों। ओके आप लोग अपना कंप्लीट करिए। और इसका हिंदी लैंग्वेज और हिंदी लिटरेचर जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उसके 2 घंटे पहले आप पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों।